24। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज बात करते हैं चिराग पासवान की। वही चिराग पासवान जो हाजीपुर जाने से डरते हैं, वही चिराग पासवान जो हाजीपुर जाते हैं तो छोटे बच्चियों से काम करवाते हैं और 5 से 6 साल की जो बच्चियां होती है उन्हें बाल मजदूरी में ढकेल देते हैं। जी हाँ, मामला गंभीर है। आखिरकार चिराग पासवान हाजीपुर के सड़कों पर चलने से पहले क्यों डर गए? क्यों चिराग पासवान हाजीपुर के सड़कों पर उतरने से पहले व्यवस्था टाइट करवाते हैं और व्यवस्था इतना टाइट करवाते हैं कि जिनके घरों में दुखों का पहाड़ टूटा है उनके घर के परिजन को आकर सड़कों पर काम करना पड़ता है और फिर हाजीपुर के सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सड़कों पर उतरते हैं। वो खुद को हनुमान सच में समझ बैठे हैं। हम आपको ऐसी तस्वीर आज दिखाएंगे जिस तस्वीर को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी सांसद होते हैं। एक तस्वीर आपको याद होगा मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम को कंधे पर बैठाकर घुमाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था क्योंकि वो मौसम भी बारिश का था, ये मौसम भी बारिश का है। लेकिन यहाँ की तस्वीर और हैरान करने वाली है। रात का माहौल है, अंधेरे में चिराग पासवान निकले हुए हैं, लेकिन अंधेरे में ही चिराग पासवान कुछ ऐसा हरकत करते हैं कि पूरा आज हाजीपुर शर्मिंदा हो गया है। पूरी हाजीपुर पुलिस प्रशासन जो है वो खुद को शर्मसार में डूबी हुई है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रिया जी हैं। प्रिया जी, तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है उस तस्वीर के लिए सबसे पहले आप चिराग पासवान पर क्या कहेंगे? चिराग पासवान हालांकि जिस तरह से वो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और वाकई में वो खुद को अब राम समझ ली है विकास, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है आप देख लीजिए उन तस्वीरों में कि किस तरह से एक छोटी बच्ची जमीन पे क्या कर रही है। उस अंधेरी रात में एक बच्ची से वो इस तरह का काम कराते हैं, उन्हें शर्म नहीं आता है। हाजीपुर के वो सांसद कहते हैं खुद को, हाजीपुर के राम कहते हैं खुद को और इस तरह का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है विकास कि उन्हें चलने में शर्म आती है अपने ही संसदीय क्षेत्र में। हालांकि वही आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से कि कई ग्रामीण लोग वहां मौजूद हैं और उनसे अच्छे दिख रहे हैं, बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके युवा वर्ग के लोग। और वहीं चिराग पासवान जो अच्छे खासे फिट दिखते हैं, अच्छे खासे ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं, चमड़े की जुत्ती पहनते हैं और उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के धरती पर चलने में शर्म आ रही है। ये कहा कि चिराग पासवान और मोदी के हनुमान है। जी देखिए, वही चिराग पासवान है जो खुद को मोदी के हनुमान बताते हैं, लेकिन वो हाजीपुर के लिए राम बन बैठे हैं और इस तरीके का राम बन बैठे हैं कि अपने ही हाजीपुर की जनता को आधी रात को सड़कों पर उतार देते हैं, ईंट बिछवाते हैं और उसके बाद उस ईंट पर चलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि राम भगवान जो है वो हाजीपुर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए पुल बनाया जाए भाई, क्योंकि वो हाजीपुर में आ रहे हैं मिलने के लिए अपने ही जनता से। पहले उनके लिए एक पुल तो तैयार कर ले और रातों रात छोटी बच्ची जो है पुल बनाती है और उस पुल पर खुद चिराग पासवान चलते हैं और चल के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर पर पहले से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उस घर के व्यक्ति से पुल बनवाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई चिराग पासवान को और उसके बाद चिराग पासवान अपने गाड़ी से उतरते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि चिराग पासवान पहले वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद निर्देश देते हैं कि इस पानी में मैं जाऊंगा। अरे मैं सांसद हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, मैं कैसे इतना गंदा सड़क पर चलूंगा जहां पर बारिश का पानी लगा हुआ हो। जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। कार्यकर्ता भाई हैं, जाना तो पड़ेगा। कार्यकर्ता जाते हैं, ग्रामीणों को पकड़ते हैं। अरे माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए हुए हैं भाई, आपके राम चिराग पासवान जी आए हुए हैं, चलिए ना एक पुल बना देते हैं उनको आने
के लिए कहीं गंदा पानी उनके पैरों में न सट जाए, कहीं उनका हजारों और लाखों का जो जूता है वो गीला ना हो जाए। चलिए, आनंद फानंद में पुल बनाया जाता है और उस पुल पर चढ़कर खुद चिराग पासवान पहुंचते हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से जब ये पुल बनाए जा रहे थे, जब 5 साल से 8 साल की जो बच्ची है ईंट बिछा रही थी, तो वहां पर हाजीपुर के जो प्रशासन है वो भी मौजूद थी और उनके सामने इस तरीके से एक नाबालिग बच्ची जो है वो ईंट बिछा रही है माननीय केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि वहां का व्यवस्था ही ऐसा था। लेकिन दुखों का पहाड़ जिन पर टूटा, उनके यहाँ पहुंचे हैं भाई माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। तो इतना व्यवस्था तो करना ही था आखिरकार परिवार वालों को, क्योंकि उनका राम पहुंचा हुआ है और उसके बाद व्यवस्था होता है, लेकिन विरोध भी होता है। और विरोध के बाद क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जिस तरीके से उनको इस मामले को संज्ञान में लाया गया, तो आप पहले उन्हें भी सुनिए। इसको भी जल्द लोगों में नाराजगी है इस बात आज की तारीख में लोगों का आक्रोश भी मेरे संज्ञान में आया है इस बात को लेकर कि सड़क यहाँ पर क्यों नहीं बनी। आज जब मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सांसद के रूप में मिली है, सड़कों का निर्माण सुचारू रूप से गांव-गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये मेरी प्राथमिक सोचों में से एक रहा है। जमुई में भी इस बात को मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, यहाँ पर भी इसको दिया जाएगा। जी हाँ, तो आपने चिराग पासवान को सुना। शर्मिंदगी के साथ चिराग पासवान कहते हैं कि ये उनका जवाबदेही है कि यहाँ का रास्ता दुरुस्त बने, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, ये वहां पर कब से ऐसा सिलसिला चल रहा है। आप पहले ग्रामीणों को सुनिए। ये वो ग्रामीण है जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो पीड़ित महिला क्या कुछ कह रही है। आप पहले उस पीड़ित महिला का बयान को सुनिए। बहुत दिन से लगा हुआ है। हाँ, कैसे निकलता है और ये जाए पानी रहता है। कितना दिन तक रह जाता है पानी? बहुत दिन रौदा होता है ना, खूब तब सूखता है। क्या चीज का पानी है? वर्षा के पानी। वर्षा के पानी। हाँ, नाला इसके लिए उला कंप्लेंट नाला उला नहीं है। नाला नहीं है। अच्छा, अभी कौन आए थे? अभी कौन आए हैं? चिराग भाई है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था क्या, ईटा बिछा दिए। तो उनको पानी नहीं लगा? नहीं, तो चिराग जी आए तो ईटा बिछा दिया गया और आप लोग पानी में चले? पानी में चलते कंप्लेन नहीं करते हैं इसका आप लोग? करते हैं तब। अच्छा, एक चीज बात, चिराग जी के लिए ईटा लगाया गया, आप लोग के लिए इसी पानी में चलने के लिए सड़क बनाया, क्या कहेंगे? हाँ, बढ़िया से बना दियो, नाला दियो, अपन गरीब आदमी के जे चलते बनते से कर देना। जी हाँ, तो सुन लिया आपने चिराग पासवान को भी और उस पीड़ित महिला को भी जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन चिराग पासवान को शर्म क्यों आए भाई? हाजीपुर में दुख का पहाड़ टूटा है ना, वो हाजीपुर के सिर्फ सांसद ही तो है। कौन सा हाजीपुर में रहना है? रहना तो दिल्ली में है और पटना में है। लेकिन चिराग पासवान जी, जिस हाजीपुर में आज चलने के लिए आपको डर लग रहा है, जिस हाजीपुर में आपको पैर रखने के लिए डर लग रहा है, जिस रात के अंधेरे में आप चोरी छुपे हाजीपुर पहुंचे और पहुंचने के बाद पुल बनवाते हैं और फिर पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उसके बाद गुपचुप तरीके से निकल भी जाते हैं, तो चिराग पासवान भी जवाबदेही भी तो आपकी है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र आपका है। और जब आप ही इस तरीके से डरेंगे, आप ही इस तरीके से सहमेंगे उस रास्ते पर चलने के लिए, तो सोचिए कि वहां के बच्चियां कैसे चलती होगी उस रास्ते पे, वो परिवार कैसे चलते होंगे, और वहां पर जब हॉस्पिटल किसी को ले जाना होता होगा तो वो कैसे पहुंचते होंगे। हम आपको हॉस्पिटल वहां की महिलाएं कैसे जाते हैं एक व्यक्ति का बयान सुनवाते हैं, जिस बयान को सुनकर उसी पानी में चुल्लू भर पानी जो है वहां पर क्यों नहीं ये नेता शर्मिंदगी के साथ बैठ जाते हैं। सर, सड़क का स्थिति तो बहुत खराब ही है। आप लोग उधर से आए होंगे तो वो सड़क का भी स्थिति खराब है। सर, यहाँ पे ऐसा होता है, अब क्या बताए, बोलेंगे तो आप लोग हंसने लगिए। ऐसा वहाँ का रास्ता है ना सर, जिस तरफ से आप लोग आए, हमारा गांव का रास्ता है आगे वाला जो नेशनल हाईवे पर तक पहुँचती है, वहाँ ऐसा जर्किन है, ऐसा टूटा फूटा रोड है कि एक लेडीज को रास्ते में ही बच्चा हो गया। अच्छा,
अच्छा, अभी तो घर के आगे पानी लगा हुआ, जहाँ जहाँ जा रहे अच्छा, हैं। पानी क्या चीज का पानी है? कितना पानी दिन सब से? बारिश के पानी है, सारे तरफ से आती है, अब यही लग जाती है। तो आप लोग इसी पानी में चलते हैं? अब यही पानी में रहना पड़ता चिराग है। पानी तो यहाँ कभी निकलबे नहीं करता है, नहीं निकलता है। अच्छा, नहीं चिराग जी निकलता। के लिए क्या व्यवस्था की है आप लोग पानी में चलने के लिए? ईंटा बिछाए हैं, अभी देखिए रहे हाथ उत गंदे। हाँ। ईंटा बिछा दिया कि भैया इसी तरफ से जाएंगे, पानी में कैसे लात रख सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग पानी में चलेंगे लेकिन उनको नहीं चलने नहीं देंगे। चलने देंगे। जी हाँ, तो सुना आपने, एक महिला थी, डिलीवरी करवाना था, रास्ता इतना खराब था कि उस महिला को हॉस्पिटल तक न गाड़ी ले जा पाया और गाड़ी में ही उस महिला का डिलीवरी हो जाता है। और उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि मामला संज्ञान में है, हम रोड जल्द से जल्द बनवाएंगे। तो माननीय मंत्री जी, निवेदन करता है आपसे एक न्यूज़ 24 भी कि जल्द से जल्द मामला जब संज्ञान में आ गया है तो आप उस पर एक्शन लीजिए, काम कीजिए। ऐसे भी आपको इस्माइलपुर का जो घटना था, जहां पर पासवान समाज पर यादव समाज हमला किए थे, बुरी तरीके से पीटे थे, वो मामला भी आपका संज्ञान में आया हुआ था। उस घटना स्थल पर भी आप पहुंचे थे, लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद भी आज तक कोई उचित कार्रवाई देखने को नहीं मिली। पीड़ित परिवार आज भी डरे हुए हैं। तो ये मामला भी आपके संज्ञान में है। अब देखने वाली बात होगी कि सड़क कब बनेगी और कब जो आप पुल बनवाए हैं वो पुल वहां से हटेगी और जनता को चलने के लिए एक अच्छी और बेहतर सड़क मिलेगी। प्रिया जी, और आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर? विकास जी, चिराग पासवान आए दिन बिहारी का दावा बहुत करते हैं। वो खुद को ऐसा मानते हैं कि आए दिन बिहारी लोग अपने नाम की प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद एक बिहारी है। जब वो हाजीपुर जाते हैं देर रात और जब वो बच्ची ईंट बिछाती है उनके लिए, उनको शर्म नहीं आई उस वक्त कि उस वक्त उनका बिहारी भाव और संस्कृति कहां चला गया था। हालांकि चिराग पासवान के जूते हीरे के तो नहीं थे, नॉर्मल जूते थे। वो जूते उतार कर उस कम पानी में, वो पानी ज्यादा था भी नहीं विकास जी, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ना ही घुटने तक पानी था, उनके सिर्फ पैरों यानी पैर की उंगलियों तक पानी था। इतना चलने में जी, मान ले तो 1 इंच पानी में चिराग पासवान को चलने में डर लग गया। और यहाँ तक कि चिराग पासवान का तो छोड़िए, वो बड़े रहे राम खुद को समझने वाले, उन्होंने राम सेतु तैयार करा दिया जाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन उनसे प्रभावित हुए प्रशासन, जिस प्रशासन को कहा जाता है कि आए दिन किसी भी मामले में प्रशासन पहले जाती है, चाहे कोई भी मामला हो, और प्रशासन को देखिए वो भी राम सेतु पर चढ़ के जा रहे हैं। और हालांकि एक आम नागरिक भी उसमें नजर आ रहा है जो काफी उन पत्थरों से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों को एक गलत संदेश दे दिए हैं। हालांकि उन्हें ये नजर नहीं आया कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं और उसी परिवार के लोग रोड पे निकलकर उनके लिए पत्थर और ईंट बिछा रहे कि हमारे चिराग भैया आ रहे, हम खुद पानी में भीगेंगे लेकिन उन्हें नहीं भीगने देंगे। ये कहां का न्याय है? देखिए, चिराग पासवान को शर्मानी चाहिए थी, उनकी पार्टी को शर्मानी चाहिए थी कि जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है वो सड़क पर पत्थर बिछा रहे हैं, ईंट बिछा रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान आ रहे हैं, हमारे भैया आ रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि हमारे भैया आ रहे हैं, इसलिए हमें आदेश आया तो हम ईंट बिछा दे रहे हैं कि उन्हें पानी में उतरना ना पड़े। लेकिन चिराग पासवान को सोचनी चाहिए कि ये वही जनता है जो अब तक आपको पलकों पर बैठा के रखी है, लेकिन पलक झपकते समय नहीं लगता। कहीं पलक झपका और उस पलक से आप नीचे गिर गए तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो संभल जाइए चिराग पासवान जी। जिस तरीके से वो छोटी बच्ची ईंट बिछा रही है, जिस तरीके से आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता उस ईंट को उस बच्ची से बिछवा रहे हैं, पीड़ित परिवार से बिछवा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए थी आपको, जो आप गाड़ी में बैठकर ईंट बिछवा रहे थे। और जब ईंट बिछ जाती है तब आप उस ईंट पर चल कर आते हैं, और उस ईंट पर भी चलने में इन्हें इतना डर कि हाथ पकड़े हैं, हाथ पकड़े हुए हैं इनके जो सुरक्षा कर्मी है, कोई उधर से पकड़ के रखा है, कोई इधर से पकड़ के रखा है कि कहीं भैया का जो कदम है वो लड़खड़ा न जाए, डगमगा न जाए, गलती से भी उस पानी में कहीं उतर न जाए जिस पानी में सालों से वहां के ग्रामीण चल रहे हैं। हद होती है बेशर्मी की। इतना भी बेशर्म आदमी कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और चिराग पासवान जी, आप सोचिए कि ये आपका संसदीय क्षेत्र है, बेशर्मी की तो हद हो गई, लेकिन
आपके कार्यकर्ताओं को हम बेशरम कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे। आपके कार्यकर्ताओं को बेशरम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ईंट बिछवाए गए आपके लिए, जो छोटी बच्ची से ईंट बिछवाया गया, तो उसी बच्ची से आप क्यों नहीं जाके पूछ लिए कि बाबू तुम ईंट बिछाई हो क्या? हालांकि उस बच्चे को आप गोद में उठाकर तस्वीर भी खिंचा सकते थे, लेकिन भाई खिंचा लेते तो शायद उसके पैरों में जो कीचड़ लगे थे वो आपके कपड़े में लग जाते, तो इसके लिए उसे भी नहीं उठाए होंगे। तो देखते हैं चिराग पासवान के संज्ञान में मामला आने के बाद कब तक कार्रवाई होती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।